हटना मदन यार। संकल्प लेते हैं कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजेंगे। हम बाल श्रम मुक्त जिला बनाएंगे। हम अपने घर, विद्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखेंगे। हम सभी खुले में शौच न जाकर शौचालय के इस्तेमाल की आदत बनाएंगे। हम सभी अपने जिले को शिक्षित, स्वच्छ एवं सुंदर जिला बनाएंगे। बहुत धन्यवाद। सुशासन तथा पत्रकार मित्रों, मुंगेर में एक बार फिर उपस्थित होकर मुझे हृदय से प्रसन्नता हो रही। सरकार बनने के 15 महीने बाद यहां आने का मौका मिला है, इसका मुझको अफसोस होता है। और पहले मैं आना चाहता था, लेकिन जब भी आने का अवसर मिला बहुत खुशी हुई। और आज अनेक योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। कुल मिलाकर 576 करोड़ 49 लाख की लागत से क्रियान्वित होने वाले विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का एक ही साथ यहां से शिलान्यास हुआ है और कुछ का उद्घाटन भी हुआ है। इसके अलावे परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया है। 31 करोड़ 24 लाख रुपए का वित्त पोषण किया गया है। और आज ही के अवसर पर स्वच्छता का और सबको स्कूल भेजेंगे बच्चों को, इसका आपने संकल्प भी लिया कि बड़े पैमाने पर सब जगहों पर इस पुस्तिका को आप भेजें। इसमें मुंगेर की खासियत का भी संक्षेप में उल्लेख है। जो मुंगेर का पौराणिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, उन सबों का जिक्र किया गया है। मुंगेर क्यों खास स्थान रखता है, मुंगेर किस मायने में खास है, इसका भी जिक्र किया है संक्षेप में। और आज मुंगेर प्रगति के पथ पर बढ़ चला है और उसके प्रमाण के तौर पर इस पुस्तिका में आज विभिन्न विभागों की जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, उन सबों का इसमें उल्लेख है और ये सरकारी तौर पर छपा है। और अगर काम घटिया हो रहा है तो आप एक पोस्ट कार्ड पर लिख करके हमारे यहाँ भेज दीजिए कि ये काम घटिया हो रहा है, हम उसकी जांच करें। काम के सुधारने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करना पड़ता है, कुछ न कुछ उसमें संस्थागत परिवर्तन लाना पड़ता है और हमारी सरकार वैसा ही कर रही है। बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूलों की कमी, और अगर कहीं स्कूल है तो शिक्षकों की कमी थी। देश भर में राष्ट्रीय औसत निर्धारित किया गया
कि 40 बच्चों पर एक शिक्षक होंगे। हमारे बिहार में कहीं कहीं 200-200, 300-300 बच्चों पर एक शिक्षक नहीं थे। हमारी सरकार बनी, हमने निश्चय किया कि हम 40 बच्चों पर एक शिक्षक का प्रबंध करेंगे, चाहे इसके लिए जितने शिक्षकों को करना पड़े। और जब ऐसा तय किया गया तो हम लोगों ने पाया कि इसके लिए तत्काल 2,35,000 शिक्षकों की आवश्यकता होगी और 2,35,000 शिक्षकों के बहाली की प्रक्रिया चल रही है। हजारों लोगों को बहाल किया जा चुका है, बाकी की प्रक्रिया जारी है। हाई स्कूल में भी नहीं होगी, लेकिन 40 बच्चों पर एक शिक्षक पढ़ाने वाला बिहार में जरूर होगा। यही नहीं, यहां पर स्कूल भवन की स्थिति खराब थी। जब सकनी बाबू और हम लोग साथ साथ थे तब नारा लगाते थे कि ज्यादा बोलते थे, मीटिंग में कह देते थे कि कहीं स्कूल है तो मास्टर नहीं, मास्टर है तो लड़का नहीं, यानी ये सब सारी बातें कहा करते थे। और वहां हम लोगों ने शिक्षकों की बहाली का निर्णय किया और उसके साथ साथ स्कूल भवन भी दुरुस्त किया जाए। अभी हम इस पर लिस्ट है, आम जनता को भी मालूम हो जाएगा कि कहां क्या काम हो रहा है। और अलग अलग अगर काम हो तो लोगों को पता भी ना चले। तो अब स्कूल प्राथमिक विद्यालय कम से कम 6 कमरे का बनेगा। जहां कमी है उसको कमी को दूर किया जाएगा। नया बनेगा वो 6 कमरा का बनेगा। 5वां क्लास तक पढ़ाने के लिए 5 कमरा, मास्टर लोगों के बैठने के लिए, प्रशासनिक काम के लिए 1 कमरा। तो इसलिए अलग रसोई घर भी बनेगा ताकि वहां खाना बनता रहे और समय पर बच्चों को खिला दिए। मध्य विद्यालय 10 कमरे का बनेगा। तो को ठीक से पढ़ाइए। अब बच्चे सबसे पूछेंगे कि सब दीदी लोग ठीक से पढ़ाती है कि नहीं पढ़ाती है? आप ही बच्चा है, बच्चा सब में बतावेगा कि ठीक से पढ़ाती है कि नहीं। जरूर पढ़ाती होगी, अच्छा से पढ़ाती होगी। अरे हम बड़ा ही कर रहे हैं, अच्छा से पढ़ाती। अब हल्ला करिएगा तो कहेंगे देखे बच्चे जो पढ़ते थे बड़े बड़े स्कूलों में, उनके बच्चों को दर्शनीय स्थल पर घुमाया जाता था। हमारे गरीब के बच्चे जो कस्बा में, शहर में या गांव के स्कूल में पढ़ते थे, उनको कौन पूछता था? हमारी सरकार ने 5-5 हजार रुपया का ग्रांट दिया है। अब मास्टर लोग उसको बस कर करके घुमा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जो जो दर्शनीय स्थल है जिला का, जिला के बाहर चारों तरफ लोगों को दिखवाया जा रहा है। तो ये शिक्षा के लिए काम हो रहा। इसलिए अभी संकल्प क्या लिया है आपने? संकल्प लिया है कि बच्चों को स्कूल भेजेंगे। अब मास्टर की बहाली, स्कूल का निर्माण इतने बड़े पैमाने पर करवा रहे हैं तो बच्चों को स्कूल भेजिएगा। अब लाठी की दुनिया नहीं है, ज्ञान की दुनिया है। लाठी में तेल पिलाने से कुछ नहीं मिलने वाला। कलम में रोशनाई डालिए, कलम में रोशनाई डालना सीखिए, कलम में स्याही डालना सीखिए। बच्चों को स्कूल में भेजिए। एक एक आदमी को अपने घर में बेटा हो या बेटी, कोई फर्क नहीं करना चाहिए। और आज तो इतना हुआ, आज यहाँ 15,000 बच्चियों को दे रहे हैं ना। यहाँ 15,000 बच्चियों को आज साइकिल वितरित हो रहा मुंगेर जिला में। और अब हम स्कीम बना रहे हैं, हाई स्कूल की बच्चियों को, जितनी लड़कियां हाई स्कूल में पहुंचेगी वो सबको हम सरकार की तरफ से मुफ्त में साइकिल देंगे, ताकि बच्चियां गांव से निकल करके हाई स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगी। कौन बदमाश है वो सबको और ट्रेनिंग दिलाया जाएगा। कोई गुंडाई करेगा तो उसको दुरुस्त कर देगी, 10 को मिलिए के दुरुस्त कर देगी। साइकिल पर वो जाएगी। और जो बहुत सारे घर की आर्थिक स्थिति ऐसी होती है तो उसके पास पैसा नहीं है, गरीब गुरबा के पास, कि अपनी बेटी को फ्रॉक सिलवा सके और उसको स्कूल भेज सके। इसलिए हमारा ये भी फैसला कि जो लड़की स्कूल जाएगी उसको ड्रेस के लिए, पोशाक के लिए भी 700 रुपया देंगे, ताकि वो स्कूल में जरूर जाए। तो बेटी सबको भी पढ़ाइए, बेटा सबको भी पढ़ाइए, पढ़ाइए जरूर। पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा?
हाथ उठाइए, हर हाथ उठा करके बताइए। हाँ ये ठीक है, इसमें बहुत लोग हाथ उठा रहे हैं जिनको अभी बाल बच्चा नहीं है, शादी ब्याह में भी नहीं हुआ है। स्वास्थ्य का सब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक डॉक्टर पहुंचा दिया गया। अब उसके नीचे अब जाएंगे, दवा मुफ्त में दी जा रही है, सड़क का काम हो रहा है। सपनी बाबू बोल रहे थे, हम उनका सड़क देख रहे थे, खड़गपुर तारापुर बोल रहे थे, तारापुर खड़गपुर में योजना मत से इसमें 7 करोड़ रुपया का उसका भी शिलान्यास हुआ। तो एक नहीं, इस सारे प्रदेश की सड़कों को ठीक करना, 500 की आबादी तक के गांव को सड़क से जोड़ना, बड़े पैमाने पर सड़क के लिए और पुल पुलिया के लिए। खाली मुंगेर जैसा बड़ा पुल नहीं, वो तो अलग कहानी है, उसकी हम आज चर्चा काहे के लिए करें। उस पर तो काम चल रहा है, बीच में धीमा था, फिर जोर पकड़े, जल्दी से जल्दी काम हो और मुंगेर के लोगों का सपना पूरा हो। लेकिन ये तो जो जितना भी पुल पुलिया, छोटा गांव से निकलने के लिए पुल पुलिया की जरूरत है, उस सब पुल पुलिया के लिए मुख्यमंत्री सेतु योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना अगले 3-4 साल में सड़क के मद में और पुल पुलिया के मद में कुल मिला के हम लोग 17,000 करोड़ से लेके 18,000 करोड़ रुपया तक खर्च करेंगे। इसलिए सड़कों की हालत ठीक होगी, बिजली में सुधार होगा, सिंचाई का और पीने के पानी का प्रबंध होगा, स्कूल, अस्पताल, कानून और व्यवस्था की स्थिति, अब कोई अपराधी को बचाने वाला नहीं है, लोगों को सजा मिल रही है, तेजी से ट्रायल कराया जा रहा है। हम लोगों के शासन काल में इतना तेजी से अपराधियों का ट्रायल कराया जा रहा है कि आज 1,500 के करीब लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है 1 साल के अंदर। कुछ को मृत्युदंड भी प्राप्त हुआ, 10 साल से अधिक अनेकों को सजा मिली। तो इस प्रकार से कानून का राज कायम करने की कोशिश हो रही है। प्रगति का काम, विकास का काम और न्याय के साथ विकास का काम। गरीब आदमी को जो गरीबी रेखा के नीचे रहता है उसको कूपन दिया जा रहा है ताकि उनको सस्ते दर पर जो अनाज मिलता है उपलब्ध हो जाए, किरासन तेल उपलब्ध हो जाए। किरासन का कूपन तो अब एपीएल वाले को भी देंगे, उन लोगों को भी देंगे ताकि किरासन तेल मिल जाए। अब बीपीएल में गड़बड़ी रह गई होगी तो उसका भी जहां शिकायत हो तत्काल लिख करके कलेक्टर साहब के यहाँ भेज दीजिए। एक एक शिकायत की हम जांच कराएंगे और जो उसमें कमी होगी उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो 13 पॉइंट तक जितने लोगों का नाम है उतने लोगों को हम कूपन दे रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने सीमा निर्धारित कर दी है कि गांव और शहर मिलाकर के गरीब आदमी को जो सस्ते दर पर अनाज मिलता है वो 65 लाख परिवार के लिए उपलब्ध कराएंगे। हम केंद्र से आग्रह कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी से भी मिले हैं कि हमारे बिहार में गरीबी है, कम से कम 1 करोड़ परिवार हमारा गरीब है, उसके लिए अनाज का आवंटन दीजिए। इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। अगर वो मिल जाएगा तो 16 अंक तक गरीब का नाम शामिल हो पाएगा, तब और ज्यादा गरीब लोगों को कूपन दिया जा सकेगा। फिलहाल तो 13 अंक तक वाले को दिया जा रहा है, इसलिए धैर्य धारण करना चाहिए और आप लोगों को भी आग्रह करना चाहिए। दिल्ली के जब कोई मंत्री आवे उनको अगला बार उत्थान मिलेगा। जितना 5 लीटर के हिसाब से किरासन तेल का कूपन एपीएल वाले को भी बांटेंगे, 2.5 लीटर के हिसाब से, ये सब कूपन लेकर के जो डीलर को देंगे और अपना लेंगे किरासन तेल। डीलर के पास जितना कूपन इकट्ठा होगा उसी हिसाब से अगली बार उनको किरासन तेल मिलेगा। तो अब अगर डीलर के पास कूपन जब वापिस इकट्ठा होगा उसी हिसाब से उसको अनाज मिलेगा, उसी हिसाब से उसको किरासन तेल मिलेगा, तब ब्लैक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। कूपन रहेगा गरीब आदमी के हाथ में, लोगों के हाथ में। कूपन उसको देगा, अपना सामान लेगा, तब डीलर के पास कूपन आएगा और तब उस कूपन पर उस डीलर को अनाज मिलेगा। न रहे बांस न बजे बांसुरी, तो कूपन रहेगा गरीब आदमी के हाथ में। कई उपाय कर रहे हैं। इसलिए फिलहाल 13 अंक तक वालों के लिए है
दिल्ली से अनाज और मिल जाएगा तो उस समय को बढ़ा करके और लोगों को शामिल करेंगे, इसको दुरुस्त करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो गरीब आदमी की खिदमत, गांव के से लेकर शहरों के सड़क का निर्माण, पीने के पानी का, बिजली का, इन सब चीजों का प्रबंध हम लोग करना चाहते हैं, और अस्पताल का और स्कूल की पढ़ाई का। तो ये सारा काम होगा। तनाव रहेगा तो सब काम होगा। तनाव की खेती होगी, अब तनाव नहीं, अब सद्भाव का वातावरण कायम करेगा। हम सबको साथ लेकर चलते हैं, चाहे अगला हो या पिछड़ा, अति पिछड़ा हो या दलित, औरत हो या मर्द, हिंदू हो या मुसलमान, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। और हमारी सरकार, अब बिहार की चर्चा बाहर हो रही, अब बिहार में तो और काम हो रहा। आपसे भी हमने हाथ उठवाया है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजिएगा। हमने शुरू किया है नया काम। अब पुलिस वाले अपराधी को भी पकड़ते हैं और पकड़ेंगे, उनको सजा दिलवाने के लिए कोर्ट तक पहुंचाएंगे। उसके साथ साथ जो गांव की गली में जो बच्चे खेलते रह जाते हैं, सड़कों पर जो उछलते कूदते रह जाते हैं, वैसे बच्चों को भी हमारे पुलिस वाले स्कूल पहुंचाएंगे। पुलिस वाले की नई भूमिका इस बिहार में लिखी जा रही है। तो अब इतना बड़ा बड़ा काम हो रहा है, नया नया काम हो रहा है। बिहार का नाम देश भर में हो रहा है, दुनिया भर में हो रहा है। पहले लोग बिहार छोड़ के भाग रहे थे, अब दुनिया भर के लोग बिहार में आ रहे हैं। तो वातावरण बदला, अब ये वातावरण बदल रहा है, लोगों के मन से डर निकल रहा है। तो वैसी स्थिति में हमारा एक ही आग्रह है कि समाज में शांति बनाए रखें। विकास की जवाबदेही हमारी है। बिहार में परिवर्तन होगा, बिहार का विकास होगा। और अगर बिहार में दिखने लायक परिवर्तन नहीं ला दिया तो 5वें साल चुनाव होता है, सबसे पहले हम संतुष्ट होंगे और हम समझ लेंगे कि बिहार में दिखने लायक परिवर्तन आया है, तब हम आपके बीच में दोबारा वोट मांगने के लिए जाएंगे, वरना हम आपसे माफी मांग लेंगे। इसलिए विकास की चिंता आप छोड़ दीजिए, लेकिन समाज में सद्भाव स्थापित रखिए। हर कीमत पर एकता, मिल्लत, ऐसा वातावरण कायम रखिए। और ऐसा होगा तो बिहार आगे बढ़ेगा, इतना आगे बढ़ेगा कि बिहारी कहलाना अपमान का विषय नहीं होगा, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। आज हमने अखबार में देखा, एक महाराष्ट्र में सिरफिरा नेता है, उसने बिहारियों को फिर कुछ कह दिया। मैंने कल कहा है कि बिहारी कोई गाजर मूली नहीं है, बिहारी किसी के कृपा पर नहीं है, बिहारी मेहनत की रोटी खाता है। हमने देखा है, चाहे वो पंजाब हरियाणा में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, जहां कहीं भी, वो जाता अपने मेहनत की रोटी खाता है, वो भीख नहीं मांग रहा है बाहर जाकर के। और बिहारियों का स्वाभिमान जागा है। हमारी कोशिश है कि बिहार में विकास का इतना काम हो कि हमारे बिहारवासी 2 जून रोटी के लिए बिहार के बाहर न जाएं। और ज्यादा कमाई करने के लिए कोई बाहर जाना चाहे तो जाए, लेकिन 2 जून रोटी के लिए किसी को बाहर जाना न पड़े। तो वैसा बिहार बनाना है, खुशहाल बिहार बनाना है। मुंगेर मंत्री था तब भी जो बन पड़ा आपकी खिदमत के लिए किया, आज मैं मुख्यमंत्री हूं, जो भी बन पड़ेगा मैं करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारी बातें आपने कही, और यहाँ आने के बाद हमको मालूम हुआ म्यूनिसिपैलिटी के लोग हड़ताल पर हैं, उसके चलते सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं, सब हड़ताल पर हैं। अरे काहे का हड़ताल पर है? तनख्वाह न मिल रहा है। एक वित्त आयोग का गठन किया गया था, जिसमें कि राज्य के पास जितना टैक्स है वो हम म्यूनिसिपैलिटी को और ग्राम पंचायत को, जिला परिषद को, पंचायत समिति को बांटेंगे। टैक्स का एक हिस्सा जाएगा। तो अभी वित्त आयोग ने जो सिफारिश की है उसके हिसाब से हमने पैसा देने का फैसला किया। मैं देखूंगा कि वो पैसा देने के बाद भी आपको तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है, क्या वो पैसा नहीं पहुंचा, कहां विलंब हो रहा है। मैं इस विभाग के मंत्री जी से भी कहूंगा कि इस विषय पर देख ले, और जरूर कोई काम करता है तो उसको परिवार चलाना मुश्किल होगा, इसलिए इस कठिनाई को हम समझ सकते हैं। तो इसलिए हम देखेंगे, हम इस विभाग के लोगों को कहेंगे, अधिकारियों को कहेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी समस्या को देखें और इसका अनुदान निकालें। लेकिन उन कर्मचारियों को भी हम सलाह देना चाहेंगे कि हड़ताल एक बोथरा हथियार हो चुका है। आम जनता का
समर्थन समाप्त होता। इसलिए बातचीत जारी रखिए और ये संवेदनशील सरकार है। बाकी लोगों की जितनी समस्याएं आई हैं मैं उन सब पर गौर करूंगा, देखूंगा और मुंगेर के लिए और जो कुछ भी हो उसके विकास के लिए आज तो ये पहली जो भी हम लोगों को करने की आवश्यकता होगी हम करने की कोशिश करेंगे। हम पूरी